दिव्य पुरुषों का अनुसरण न करना पड़े, इसलिए उन्हें अवतार बनाकर पूजने लगे हैं। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला जीव कोई सर्वोच्च सत्ता या ईश्वर, भगवान नहीं होते हैं। इस पृथ्वी पर जन्म सिर्फ जीव का होता है, और सभी जीव अपनी अपनी योनि के अनुसार समान होते हैं। सभी जन्म के समय समान गुण ही होते हैं। अगर मनुष्य योनि की बात करें तो प्रत्येक मनुष्य समान गुणों के साथ पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जन्म के समय सभी अज्ञान होते हैं। रोना, सांस लेना व स्तनपान करने का गुण जन्मजात होते हैं। अब बात आती है कि हम जिन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं, तो क्या वे वास्तविक में अवतार थे? अगर वे सब अवतार थे, तो उसी प्रकार जन्म क्यों हुआ जैसे साधारण मनुष्यों का होता है? और उतने ही गुण क्यों विद्यमान थे जितने साधारण मनुष्यों के जन्म के समय विद्यमान होते हैं? किसी भी साधारण या महापुरुष व्यक्ति का जीवन देख लो, सभी के जन्म के क्रियाकलाप व गुण समान मिलेंगे, और जो भिन्न गुण सुनने को आते हैं, वास्तविक प्रमाण मौजूद नहीं है। उसके बाद मनुष्य में प्रवेश व वंशानुक्रम के आधार पर विकसित होना प्रारंभ होता है। ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का पालन पोषण का परिवेश इस पर अपना प्रभाव डालती है, और अपने पूर्वज से मिले वंशानुक्रमिक गुण भी निर्भर करते हैं। अब महापुरुष या भगवान अवतार बनने की प्रक्रिया इसके बाद प्रारंभ होती है। इस पर मनुष्य की मेहनत, संघर्ष, आत्मविश्वास उत्तरदायी होती है। कोई भी चरित्र ले लो जिसे मूर्त रूप में मंदिर, मस्जिद या चर्च में रहता है, और वह पृथ्वी पर जन्म लेकर आया है, तो उसके जीवन में संघर्ष या परिश्रम जरूर मिलेगा। उस चरित्र ने पहले विद्यार्जन किया, फिर उसे विद्या के द्वारा सामाजिक या आध्यात्मिक स्रोतों का प्रयोग करके कुछ नए सिद्धांतों पर अडिग होकर उनको संसार के सामने प्रस्तुत किया। इसमें संघर्ष, बलिदान, असीमित त्याग लगा। तब जाकर उस चरित्र को सफलता मिली। अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में अब बात आती है कि लोग साधारणतः ये कह देते हैं कि उस चरित्र ने जो संघर्ष, त्याग व बलिदान दिया, वह एक मनुष्य के बस की बात नहीं यही, अतः वह अवतार या ईश्वर का भेजा दूत है या भगवान थे। परंतु इस बात के कहने के पीछे उनकी कायरता छिपी होती है। वे स्वयं की शक्तियाँ व समय का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, अतः एक बहाना बना दिया कि वह अवतार होने के कारण ही ऐसा कर सका है, और अपने आने वाले वंशजों को जवाब न देना पड़े। अतः उस चरित्र को किसी विशेष स्थान पर स्थापित कर पूजा प्रारंभ कर दिया, ताकि उनके वंशज उनकी कायरता को न देख सके और अवतार की धारणा में विश्वास करके भगवान की तरह पूजा करे। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है। निसंदेह वह चरित्र पूजनीय है, परंतु उनके गुण उनके जीवन में उतरकर ही उसकी सच्ची पूजा की जा सकती है। हो सकती है जिस चरित्र को हम पूजते हैं बस इस पृथ्वी को छोड़ चुका हो, तो तुम्हारा कर्तव्य यह है कि उसके चरित्र व गुणों का अनुसरण करके उसको इस पृथ्वी पर जीवित रखो। किसी मनुष्य या जीव की देह या शरीर महान नहीं होती। शरीर तो सभी का समान तत्वों से मिलकर बना होता है और एक समय पर नष्ट होना भी है। महानता तो चरित्र के गुणों, विचारों व कर्म में होती है, और अगर तुमने उसके गुणों को अपने आप में धारण नहीं किया, उसके विचारों का अनुसरण नहीं किया, तो वह भी शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। और अगर मूर्ति के रूप में पूजा की तो गुण किसी पत्थर या चित्र में नहीं दिए जा सकते हैं, तो तुम उसे वैसे ही मार देना चाहते हो। अपने ही आराध्य के मृत्यु का कारण तुम स्वयं ही बन रहे हो, तो तुम कैसे भक्त हुए कि अपने आराध्य को, वे विचारों को अपने आप में धारण कर ले, जिससे वह चरित्र जीवित रहे और अपने वंशों को भी वही गुण व चरित्र जीने को प्रेरित करे, जिससे वह चरित्र आपका आराध्य अमर हो जाए। मनुष्य में असीम क्षमता व ऊर्जा का भंडार है। वह तो सब कुछ कर सकता है जो इस पृथ्वी पर हो चुका है।
या किसी मनुष्य द्वारा किया जा चुका है। आप महान चरित्रों को अवतार के पर्दे में न डालो, उन्हें अपने सामान ही समझो और उस चरित्र को समझने का प्रयास करो, ताकि तुम भी आने वाले समय में अद्भुत प्रतिभा व असीमित गुणों के साथ पृथ्वी पर अमर हो सको।